हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं आप लोग को। एग्जाम बहुत नज़दीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है इंटीग्रेशन, जिसे लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको रहते हैं। तो इसमें कल मैंने बताया था वो आपका जनरल इंटीग्रेशन क्वेश्चन था, जो जनरल इंटीग्रेशन क्वेश्चन था। बट अब जो है बिल्कुल टाइप वाइज बताएंगे, हर एक टाइप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो सिर्फ टाइप वाइज पढ़िएगा। अब जितना क्वेश्चन बताएंगे आपको देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट का रहेगा। क्वेश्चन रहेगा आपको साइन पे कुछ पावर रहेगा और कॉस पे कुछ पावर रहेगा। कहीं साइन पावर 3x होगा, कॉस पावर 2x होगा, साइन पावर 2 कॉस पावर 3 या साइन पावर 4 कॉस पावर 4, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें रूल क्या होता है, कहता है कि अगर साइन पे ऑड पॉजिटिव होगा, साइन का पावर ऑड पॉजिटिव होगा तो आपको कॉस को जेड मानना है, और अगर कॉस का ऑड पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, साइन को जेड मानना है। और कहता है अगर दोनों को ऑड पॉजिटिव हो जाए तो आप किसी को जेड मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट कोशिश ये करना है जिसे बड़ा पावर हो उसको जेड मानना है। तो हम हर एक टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, फिर बताएंगे अगर साइन का पावर ऑड पॉजिटिव नहीं होगा तब उस केस में क्या करेंगे, वो क्वेश्चन बाद में लाएंगे। पहले हम ये 3 टाइप जो बताए आपको वो बता देते हैं आपको। पहला क्वेश्चन से लेते हैं, इसमें हम साइन टू दी पावर 3/4x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे साइन भी है और कॉस भी आपके साथ दिया हुआ है। हमको देखना था साइन का या कॉस का पावर चेक करना है। तो साइन की पावर फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए उसको, तो किसको पावर चेक कीजिए, कॉस का पावर चेक कीजिए। तो कॉस पे देखिए 1 पावर है, 1 और पॉजिटिव है। तो यहाँ पे यहाँ करना है आपको, पहले आई यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मतलब पुट कर लेंगे किसको, तो आप कॉस पे और साइन को मान लेंगे। पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफरेंशिएट करना आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से। तो साइन का डीसी हो जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी जेड। देखिए बिल्कुल मैच कर गया आपको यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना आपको, आई इक्वल टू लिखना है। तो साइन को माने जेड, तो जेड पावर कितना हो जाएगा 3/4, और कॉस एक्स डी एक्स कितना आपका हो जाएगा डी जेड। अब जेड पावर 3/4 है तो क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो जेड पावर कितना होगा 3/4 प्लस 1 कर दीजिए 7/4। नीचे भी कितना हो जाएगा 7/4 प्लस के। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ जेड का मान डाल दीजिए, या फिर नहीं तो वेर जेड इक्वल टू साइन एक्स लिख दीजिएगा, बट ये जेड का मान डाल दीजिए। तो साइन पे पावर कितना हो जाएगा 7/4x प्लस के। तो ये मैंने बताया कि अगर कॉस पे ऑड पावर है तो क्या करना है आपको, साइन को जेड मानना है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, जब साइन पे ऑड पावर होगा तब क्या करेंगे। चलिए एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस प्रकार का दे दिया गया, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखिए साइन पे ऑड पावर है तो क्या करेंगे, इस पे हम लोग पुट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, सेम रूल, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या कॉस का डीसी कितना होगा
साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, तो आपका यहां से जो निकला साइन एक्स डी एक्स इक्वल कितना हो गया माइनस डी जेड। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर आप आई मान लीजिए, आपने कॉस को माना जेड, तो कॉस स्क्वायर तो कितना आपका हो जाएगा, पहले जेड स्क्वायर हो गया। साइन क्यूब एक्स डी एक्स है, इसको पहले एक बार आप क्या कीजिए कि साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो साइन एक्स डी एक्स का मान तो आपको निकल जाएगा माइनस डी जेड, और साइन स्क्वायर एक्स का मान कहाँ से आएगा, तो साइन कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, जो कि इजी आपके लिए करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसको कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब सबका वैल्यू पुट करिए, जेड स्क्वायर हो गया, ये 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया आपका माइनस डी जेड हो गया। अब तो इसके बाद कुछ बचा क्वेश्चन नहीं जान प्राण, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपको हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर माइनस जेड पर पावर 4, और माइनस इसको बाहर कर दीजिए, और ये कितना हो गया आपका डी जेड। माइनस मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस, यानी कि जेड पे पावर हो जाएगा 5/5 प्लस ये हो जाएगा माइनस आपका माइनस जेड क्यूब बाय 3 प्लस के। और यहाँ पे सॉल्व करना कैसे बताए, तो पहले एलसीएम ले लीजिएगा, पहला काम यही करना है। ये हो जाएगा 3z टू द पावर 5, ये हो जाएगा 5z पावर क्यूब प्लस के। तो वन कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, वो निकाल लीजिए आप। कौन अब क्या निकलेगा आपका, z पे पावर 3 कॉमन निकलेगा, नीचे 15 है, तो कितना आपका हो गया 3z स्क्वायर माइनस कितना होगा आपको 5 प्लस के। अब जेड का मान डाल दीजिए, जेड चूंकि कॉस आप माने हुए हैं, आंसर क्या आपका हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाय 15 इंटू 3z स्क्वायर, यानी कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 प्लस के, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन बता दिया आपको, साइन पे और रहेगा तो किसको मानेंगे, कॉस पे और रहेगा तो किसको मानेंगे, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पता है क्या पूछा जाता है आपको, वो पूछा जाता है आपको ये इंटीग्रेट साइन टू दी पावर 4x dx। अब तक मैंने क्या बताया कि आपको साइन पे पावर आपको ऑड है तो कॉस को मानिए जेड, कॉस को है तो साइन को मानिए जेड। इसके पहले एक क्वेश्चन और पर बता दूं मैं आपको, फिर इस पे मैं आता हूं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, साइन क्यूब एक्स dx या फिर क्या कॉस क्यूब एक्स dx। तो आप यहाँ पे चाहें तो साइन क्यूब को फॉर्मूला भी तोड़ सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3x का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ यूज कीजिएगा। इसको अगर ऐसे बनावे हम लोग, साइन 3x इक्वल टू क्या होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से अगर आप साइन क्यूब का वैल्यू निकालिएगा तो रिजल्ट आपको आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 आपका हो जाएगा। इसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, साइन क्यूब का जब कितना हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 dx। अब कुछ करना आपको है नहीं, 4 को बाहर कर दीजिए 1/4 को,
और ये हो जाएगा -3 cos x, ये माइनस प्लस हो जाएगा cos 3x बाई कितना हो जाएगा 3 प्लस के, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम लेना ले लीजिए, सॉल्व हो जाए। बट यहाँ पर बताना जो चाह रहे हैं आपको वो चीज हम जो बताया आपको अभी हम कि साइन पे अगर ऑड पावर हमने कहा कॉस को जेड मानना है, तो यहाँ पे कॉस है ही नहीं, नो टेंशन, कॉस को फिर भी हम जेड मानते हैं। देखिए सेकेंड कैसे बनाएंगे, पुट कॉस एक्स इक्वल टू जेड, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉस का डीसी कितना होगा माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस डी जेड। अब यहाँ पे आपको साइन क्यूब एक्स में से क्या करना आपको है, साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर देना है, साइन एक्स सेपरेट कर देना इस प्रकार से। और चूंकि आपने कॉस को जेड माना है तो साइन स्क्वायर एक्स को तो हम लिख ही सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आपको साइन एक्स डी एक्स है। ये कितना हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स कितना आपका माइनस डी जेड है, तो माइनस से गुना अगर कीजिएगा तो इसका 1 का कितना आपका कंडीशन हो जाएगा, 1 का आपका हो जाएगा जेड, ये आपका हो जाएगा जेड, ये माइनस नेगेटिव गुना कर दीजिए, हाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो जेड स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा जेड क्यूब बाय 3 प्लस कितना ओके। यहाँ पर देखिए अगर जेड का वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा, ये हो जाएगा पहले इसी को लीजिए जेड क्यूब, यानी कि आपका हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स बाय 3 माइनस कॉस एक्स प्लस के, इतना रिजल्ट आपको आ जाएगा। आपको देखने में रिजल्ट बिल्कुल लग रहा है अलग लग रहा है, ये टेंशन नहीं लेना, जैसे आप यहाँ तोड़िएगा ना cos 3x को ब्रेक कीजिएगा आपका रिजल्ट इतना आपको आ जाएगा। तरीका दोनों आपके सामने बनाने का है, आपको जो इच्छा वो कीजिएगा। इस प्रकार क्या कीजिएगा, इसको आप लोग होमवर्क के प्रकार से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काम चल जाएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले। अब देखिए जो मेन मेजर क्वेश्चन बताने जा रहे थे आपको, वो क्वेश्चन ये आपका है। चलिए अब ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चैप्टर का है, साइन टू द पावर 4x या फिर पूछ जाएगा कॉस टू द पावर 4x, और होता है 10 पावर 4x। कोई क्वेश्चन आप पूछ सकता है, बट अभी पढ़ा रहे हैं आपको साइन और कॉस के फॉर्म क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, साइन पावर 4x। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अगर यहाँ पे आपके पास ये ऑड पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे, तो सेकेंड केस आता है कि अगर इवन पॉजिटिव है तो क्या करना आपको। अगर आपका इवन पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या करना आपको, साइन स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 पुट कर देना है, और कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पर 1 प्लस कॉस 2x बाय 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पे साइन पावर 4 है, तो पहला आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, साइन पावर 4 को हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। हम बता रहे हैं साइन पावर 4, आप कॉस पावर 4 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, कितना हो गया dx हो गया। कई सारी इसका लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर कॉस पावर 4 आपको आ जाएगा, फिर परेशानियां हो जाएगी। तो याद रखना है साइन स्क्वायर के बदले को ये यूज करना है। अब तो इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये 1/4 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पर cos पावर 2 आपको आ गया, तो यहाँ पे बताया जो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिखिएगा आप 1 प्लस cos 2x बाय 2। देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो यहाँ 2x हो गया, अगर ये cos स्क्वायर 2x होगा तो यहाँ पे कितना होगा, जस्ट डबल 4x हो जाता है आपको। इसी को यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो गया 1 माइनस, पहले इसको लिख लीजिए 2 cos 2x, इसको क्या लिख देंगे हम लोग 1 प्लस 4 cos 4x बाय कितना। अब देखिए सारा का सारा पावर आपका बिल्कुल सिंपल वे में आ गया। अब इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देते हैं इसको।
तो ये आपको 8 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो, और अंदर कितना हो जाएगा 2 माइनस 4 कॉस 2x प्लस 1 प्लस कॉस 4x dx। बिल्कुल सिंपल होगा आपके लिए। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल देना आपको। तो कितना रिजल्ट हो जाएगा आपका 1/8, 2 का कितना आपका हो जाएगा 2x, 4 cos 2x है तो cos का क्या हो जाएगा sin 2x बाय 2 कर दीजिए, 1 का फिर x आपका हो जाएगा, और cos 4x कितना आपका हो जाएगा sin 4x बाय 4, अब प्लस क्या के। अब सिंप्लीफाई करना वो आप कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए आराम से। एलसीएम कितना आपका हो जाएगा, एलसीएम आपका कितना 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा आपको ये 8x माइनस 8 साइन 2x प्लस 4x प्लस साइन 4x प्लस के, तो 1/32 हो गया। फाइनली कितना 8 4 कितना हो गया आपका 12x माइनस 8 साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस के, ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछेगा आपको तो ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। सुनो, इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पे होमवर्क देते हैं आपको, इसको प्रैक्टिस कर लेना आपको, cos टू दी पावर 4x dx। चलिए आगे चले। तो ये क्वेश्चन था आपका साइन और कॉस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि साइन पे यहाँ तो और इवन पॉजिटिव था ऊपर में, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसी में सेम इसी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ टाइप है। चलिए, अब क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप का रहा, वन बाय साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 5x। अब यहां पर क्या कीजिएगा, आप सर साइन तो साइन पे ऑड पावर है, कॉस पे ऑड पावर है, तो जेड मान लें, किसी को बड़े पावर का मान लेंगे जेड। लेकिन वो चीज होता है तब जब वो ऊपर लिखा रहता है न्यूमरेटर में। जब ऐसा डिनोमिनेटर में होगा तो आपको वो सब काम नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको दोनों पावर को जोड़ना है, और जोड़ के देखना है कि आपको क्या हो रहा है, वो इवेन हो, और ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा -8 हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करना है, आपको 10 को आपको जेड मानना है। कैसे 10 तो है ही नहीं कहीं, नो प्रॉब्लम, 10 अपने आप आ जाएगा। तो करना क्या वो देखिए, यहाँ देखिए 3 + 5 8 है, ऊपर जाकर -8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट 10x = z। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, घबराइए मत, अपनी खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा sec² dx = dz। अब क्वेश्चन में ना तो 10 है ना तो क्या आपको है सेक है, परेशान हो जाइएगा। तो करना इसमें आपको ये है कि जितना पावर आपको साइन पे दिया रहेगा, आपको उतना ही कॉस से डिवाइड करना है। क्यों करना है, ताकि 10 हमको मिल जाए। रूल पर समझ में हो गया क्लियर।
कि जब नीचे के पावर को प्लस कीजिएगा, दोनों जोड़ के इवेन हो जाए और ऊपर करेंगे वो माइनस इवेन हो जाएगा, तब जाकर कोई इसकी रूल आपको यूज करना है। चलिए यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1 बाय साइन क्यूब एक्स, यहाँ कितना कर देंगे कॉस क्यूब। बैलेंस कैसे कीजिएगा, तो उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो पहले से है। अब देखिए कितना आपका हो गया, साइन क्यूब और कॉस क्यूब का आप क्या कर सकते हैं, 10 क्यूब कर सकते हैं। एक फायदा आप 10 का मान पुट कर दीजिएगा। अब ऊपर चाहिए कितना आपको, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान जितना काम उतना ही काम करना हमको। तो ऊपर से कॉस स्क्वायर को ऊपर अगर कर देंगे अभी कितना मेरा हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नीचे पावर कितना देखिए ध्यान से, तो 5 और 3 8 है। 8 में से 2 पावर ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर हो गया, 6 पावर मेरा बचा हुआ है। हम यहाँ पर कह सकते हैं ये कॉस टू दी पावर कितना, सॉरी सेक टू दी पावर 6x। 8 ऊपर लेके तो सेक 2 रहने दीजिए, या सेक 6 यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ऐसा क्यों किए, अभी समझ रहे हैं बिल्कुल आराम से क्या करना हमको है। अब 10 मिल गया हमको, सेक स्क्वायर मिल गया, बच गया अपने पास सेक 6। तो अब तो सेक बिना 10 में कन्वर्ट ही कोई उपाय नहीं है, तो कन्वर्ट करते हैं इसको हम लोग। तो सेक 6 को हम क्या कह सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का होल क्यूब इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 10 क्यूब एक्स। अब सब मान को था एक स्टेप और कर लेते हैं हम लोग। ये सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का होल क्यूब हो गया। इधर आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, नीचे कितना आपका है 10 क्यूब। अब देखिए सब कुछ आपको आपके हिसाब से मिल गया, सारा चीज मिल गया आपको। तो 1 प्लस 10 का जेड माने हुए हैं तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो गया होल क्यूब। ये तो पूरा का पूरा आपका dz हो गया। नीचे कितना हो गया आपका जेड का क्यूब हो गया। अब ऊपर क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब लगा देना है। फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बेड क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो गया जेड क्यूब और ये आपका हो गया dz। सबको कलेक्ट कर लीजिए एक साथ, ये हो गया 1 प्लस जेड पे पावर 6, ये हो गया आपका 3z स्क्वायर, ये कितना होगा 3z पे पावर 4 बाय जेड क्यूब इंटू dz। अब पहले क्लास में बताया आपको लास्ट वीडियो में कि अगर डिवाइड तो डिवाइड करें, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करें। तो चलिए कर दीजिए। पहले बड़ा पावर की z6 पा z3 कितना आपका होगा, z पावर 3 हो जाएगा। फिर 3z पावर 4 तो आपका 3z हो जाएगा। यहाँ पर आपको 3 बाय जेड हो जाएगा प्लस 1 बाय जेड क्यूब हो जाएगा। इतना रिजल्ट आपका हो गया। अब सबको आप आराम से कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा, इधर आ जाइए। चलिए जेड क्यूब है तो वो कितना आपका हो जाएगा, जेड टू दी पावर 4 बाय कितना 4, फिर 3z है तो 3z स्क्वायर बाय 2, 3 बाय जेड है तो कितना होगा 3 लॉग जेड प्लस 1 बाय जेड क्यूब। तो क्या कीजिएगा 1 बाय जेड क्यूब को, थोड़ा सा बताते हैं रफ में, बाद में काम आपको देगा। इसको क्या कर सकते हैं, जेड पे पावर -3 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे सॉल्व किसी करते हैं इसको, जेड पे पावर -2 बाय कितना होगा -2 हो जाएगा। यानी करना आपको ये है, जितना आपको यहाँ दिखा एक पावर ऊपर हटाई वहां बगल में कर ही दिए आपको, उसी यहाँ पे लिख दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 जेड पे पावर -2 प्लस के। अब सबको नीचे पुट कर दीजिए, जेड का मान कितना आप माने हुए हैं, जेड आप माने हैं कि तो 10 को, तो ये आपका हो गया 10 पावर 4x बाय 4, 3/2 ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 लॉग 10x और -1/2 जेड को नीचे कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस के। आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप।
तो ये सारा क्वेश्चन आपका था कि साइन और कॉस का था। अब इसी प्रकार से चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, जब टेन और कॉट का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बने, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं टेन कॉट का क्वेश्चन हम लोग। इंटीग्रेशन में फॉर्मेट याद रखिएगा तो क्वेश्चन ही लेना, तो इतना क्वेश्चन इसमें रहता है कि आप परेशान हो जाइए कौन क्वेश्चन पूछा, नहीं सिर्फ टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ना है आपको। आई होप, उम्मीद करता आप लोग को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी फायदा हो सके। अब चलिए हम लोग चलते हैं, यही सेम फॉर्मेट रहेगा टेन और सेक वाला क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, टेन पे समथिंग पावर रहेगा, सेक पे समथिंग पावर रहेगा, तब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव होगा तो कहता है टेन को जेड मानिए, सिंपल। और अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होगा तो क्या होगा, सेक का पावर ऑड पॉजिटिव होगा। उस केस में तो आपको देखना पड़ेगा कि टेन का पावर, तो टेन का पावर अगर ऑड पॉजिटिव होगा तो जेड को सेक को जेड मानेंगे, और टेन का पावर सपोज कीजिए अगर आपका ऑड पॉजिटिव होगा, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, टेन की जगह पर क्या डाल देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सॉरी, पहले सेक का पावर देखना इवन पॉजिटिव, टेन को जेड मानना है, और अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं होगा तो ऑड होगा, तो टेन के पावर को देखना है। अगर टेन का पावर आपका ऑड पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या करना, हमको सेक को जेड मानना है। बट टेन का पावर अगर इवन पॉजिटिव होगा तब टेन स्क्वायर प्लेस पर क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। क्योंकि इतना समय नहीं लिखाने का, जितना हम बोल रहे हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप कर लेते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, सेक एक्स सेक टू द पावर एन एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि सेक का पावर पहले आपको चूज करना है, पता ही नहीं आपको सेक का पावर क्या यहाँ पे दिया हुआ है। सेक जब पावर ही नहीं दिया है तो कैसे डिसाइड कीजिएगा, तो मैंने क्या, तब टेन को देखिए, और तब मैंने कहा अगर टेन को देखिए तो टेन पे देखना कि पावर क्या है, तो टेन का पावर अगर ऑड है तो क्या करना, आपको सेक को जेड मान है। देखिए टेन वन पावर दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले इसको लिख लीजिए, सेक पे इवन पावर तो टेन को जेड, सेक पे इवन पावर नहीं तो हमको टेन को देखना है, और टेन का अगर ऑड पावर, पहला क्वेश्चन आपको आ गया, तो हमको सेक को जेड मानना है। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं हम लोग, पुट सेक एक्स इक्वल टू जेड। ये मत सोचिए कहाँ कौन आने वाला, खुद ब खुद हम बिल्कुल फ्रेम बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल अपने आप एडजस्ट हो जाएगा फ्रेम में। जैसे हम लोग शीशा में लगाते हैं, ग्लास में फोटो लगाते हैं, अपने आप सेट हो जाता है वो। सेक एक्स इक्वल टू जेड को डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेक का डीसी क्या आपका हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। आपको यहाँ देखिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है, उसका वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, डी जेड बाय सेक एक्स, और सेक को आप कितना माने हुए थे, यहाँ पे आप जेड माने हुए हैं, तो यहाँ डाल दीजिए,
अब आइए क्वेश्चन पे, सेक को तो आप जेड माने, जेड पावर कितना आपका हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और 10x dx कितना आपका रिजल्ट आ गया, dz बाय जेड हो गया। जो कि बेस सेम है तो पावर डिवाइड में पावर घट जाएगा, तो जेड पे पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1 dz। अब यहाँ से कुछ बचा ही नहीं आपके पास, एक प्लस ऊपर करना है तो कितना होगा, जेड पे पावर n हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा प्लस के। अब जेड का मान डाल दीजिए, तो जेड का मान कितना आपको दिया हुआ, सेक माने हुए हैं, सेक टू दी पावर nx बाय n प्लस क्या हो, के हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो मैंने बता दिया आपको, अगर सेक का इवेन नहीं है तो क्या करना, 10 को माना, एक क्वेश्चन आपको ये हो गया, नोट कर लीजिए। अब बताते हैं अगर सेक पे इवेन पावर होगा तो एक चीज और बता दें आपको, ये फॉर्मेट सिर्फ सेक 10 में काम नहीं करेगा, इसको याद रखिएगा कि ये अगर सपोज कीजिए कि कॉसेक और कॉट का भी रहेगा तभी सेम रूल काम, जो जो रूल आपको 10 और सेक में काम कर रहा है वही कॉसेक और कॉट में आपका काम करे, याद रखिएगा, कॉसेक पावर समथिंग, कॉट पावर समथिंग रहेगा, तभी सेम रूल काम करेगा, घबराना नहीं, सेम रहेगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए आप लोग सिर्फ टाइप को पकड़ना है, क्वेश्चन नहीं पकड़िए, कोई सेम क्वेश्चन ही आ जाएगा, बस इससे ज्यादा टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं रह सकता है, क्योंकि कैलकुलस थोड़ा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ध्यान देना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एक कैलकुलस अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है कम से कम एटलीस्ट 40% मार्क्स आपका यहीं से ऑब्जर्व हो जाएगा, आपको बाकी पढ़िए का चलना, मतलब फेल कम से कम नहीं होइएगा। मैं उम्मीद कर आप लोग का सबका रिजल्ट अच्छा हो, आपको लोग फ्यूचर अच्छा हो। चलिए अभी क्वेश्चन और दूसरा लिया जाता है, जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का लिया जाए, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक टू द पावर 4x dx। हमको सेक और फोकस किस पे करना है, कॉसेक पे फोकस करना है, जो काम इसमें वही कम से वहां करेगा। तो कॉसेक पे अगर आपका क्या इवन पावर होगा, किसको जेड मानिएगा, कॉट को मानिएगा। जैसे सेक में 10 को मानना है तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग, कॉसेक, और इसको फॉर्मेट थोड़ा सही कर देते हैं हम इसको, पहले यहाँ पे सेक लिख लीजिए, इजी रहेगा आपको पढ़ने में, सेक और यहाँ पे क्या 10x, इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा। तो सेक पे अगर ऑड इवेंट पॉजिटिव तो 10 को जेड मानना है, वैसे कॉसेक इवेंट पॉजिटिव तो क्या कॉट को जेड मानना है। यहाँ पे देखिए कॉसेक पर पावर आपको दिया, पावर इवेंट पॉजिटिव दिया, अगर ये नहीं रहेगा तब तो हम कॉट को देखेंगे, यहाँ चूंकि ऑलरेडी दिया हुआ है, तब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू कितना जेड, डिफरेंशिएट कर लीजिए, सॉरी डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब सेक पे इवेंट तो 10, कॉसेक पे इवेंट तो कॉट, डीसी कितना, कॉट डीसी कितना आपका हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना डी जेड। अब आ जाइए क्वेश्चन पे, कॉट का अपना जेड मतलब आपका जेड का स्क्वायर हो गया, कॉसेक पर पावर 4, आपको कॉसेक स्क्वायर सिर्फ चाहिए आपको, तो क्या कर, माइनस को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और कॉसेक स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, कॉट के फॉर्म में क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एक ही बार का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो ये हो गया आपका 1 प्लस जेड का स्क्वायर, और रेस्ट कितना आपका हो गया, डी जेड हो गया। एक काम कीजिए, इसको नेगेटिव यहाँ पुट कीजिए, बहुत डीएक्स का मान पुट नहीं किए हैं, यहाँ पे डालिए सीधे, अब सही है। कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का मान कितना आपका हो गया, माइनस डी जेड, हमने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे दिखा दीजिए, दिक्कत लग रहा है तो
cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होगा माइनस टीचर। अब करना कुछ नहीं है, हमने कहा कि मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो फिर क्या डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना रिजल्ट आपका होगा देखिए, ये आपका होगा जेड स्क्वायर प्लस जेड टू द पावर कितना 4 और ये हो गया डी जेड। तो क्या होगा इसका जेड क्यूब बाय 3 जेड 5 बाय 5। एक साथ हम दो काम कर लिए, आपको टेन सेक का एक क्वेश्चन भी ले लिया और कोसेक कॉट का भी ले लिया, दोनों को सेम चूंकि रूल है आप आराम से बनाइएगा। इसमें से आप एलसीएम ले लीजिए 15 या मत लीजिए, कोई टेंशन, एलसीएम कोई जरूरत नहीं, आपकी इच्छा लीजिए ना लीजिए। जेड का मान पूरी, जेड कितना आपको माने हैं, कॉट माने हुए हैं, ये होगा कॉट क्यूब एक्स बाय 3 हो जाएगा, ये कॉट टू दी पावर 5x बाय 5 हो जाएगा प्लस कितना के हो गया आपका आंसर। एलसीएम लेंगे तब भी मार्क्स उतना ही मिलेगा, नहीं तभी मार्क्स उतना ही मिलेगा, इसको नोट कर लीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं, बना लीजिएगा ख्याल से आप लोग। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, इसको जरूर बना लीजिएगा, कॉट पावर एन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन। चलिए अब है इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा क्या है इस चैप्टर में इस टॉप टाइप का, क्योंकि 10 टू दी पावर 4x या कॉट पावर 4x वो बनाना आपको है, तो नोट कर लिया आप लोग। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेना है, वो क्वेश्चन आपका ये है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट 10 टू दी पावर 4x dx। मैंने रूल क्या बताया आपको, देखिए सब क्वेश्चन बता दिया आपको, अगर सेक पर इवेन पावर है तो 10 को जेड मानना है, वो ने बट कॉसेक क्वेश्चन दिए थे आपको, कॉसेक का इवेन पावर था, कॉट को जेड माने थे। फिर बताया मैंने आपको कि 10 पे ऑड पावर था उसको बता दी। अब यहाँ पर देखिए एक लास्ट रूल था, अगर सेक का पावर इवन, यहाँ तो सेक आपको है ही नहीं, तो कहते हैं आपको 10 के फोर, क्वेश्चन में 10 सेक दोनों रह सकता है, एक ही रह सकता है, टेंशन नहीं लेना है। सेक पर यहाँ ऑड पावर है नहीं, सेक है ही नहीं, तो हम लोग कहा था 10 को देखना, और 10 में कहा था अगर वो पावर इवन पॉजिटिव है तब आपको यूज करना क्या, 10 स्क्वायर के प्लेस पे डालना है क्या आपको फॉर्मूला, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो पहला काम यहाँ पर क्या कीजिएगा आप लोग, 10 पावर 4 को हम क्या कर सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, कि 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। फॉर्मूला पे हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे
क्वेश्चन बनाएंगे। अब ये सेक पावर 4 आ गया। अब क्वेश्चन पहला रूल क्या आप करता है, अगर सेक पे इवन पावर है तो क्या करना आपको, 10 को जेड मानना। देखिए इवन पावर आपको आ गया, तो किस तरह इसको यहाँ एक कम यहाँ पहले इजीली और कर लीजिए। तो ये आपका हो गया सेक पावर 4x। जो 10 का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन की तो डायरेक्ट आपका निकल जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। सिस्टम को हटा देते हैं यहाँ पे हम। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं, या इसको अलग अलग कर दीजिए, सेक पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। सॉरी, बहुत कंजूसी भारी पड़ जाएगी, थोड़ा सेपरेट कर लीजिए। ये हो गया आपको सेक पावर 4x dx, ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये आपका हो गया 1 dx, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, आई मान लेते हैं। ये सेक पावर 4 dx को आई माइनस चलिए अब आई के वैल्यू से निकाल यहाँ पुट कर देंगे, काम हो जाएगा मेरा। तो एक साथ दोनों काम देखिए आपको यहाँ पर हो रहा है। सेक पे पावर आपका इवन क्वेश्चन नहीं है, तो अब क्वेश्चन आपको आ गया। आई इक्वल टू आपका हो गया सेक टू दी पावर 4x dx। क्वेश्चन क्या था, सेक पर इवन पॉजिटिव होगा तो किसको जेड माना आपको, 10 को जेड माना। 10 तो यहाँ पर है ही नहीं, मानिए आप, कोई टेंशन नहीं लेना आपको बात का। पुट 10x इक्वल टू जेड, इसको डिफरेंशिएट करना आपको, तो कितना हो जाएगा, 10 का डीसी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। अब सेक पावर 4 को हम दो हिस्से में ब्रेक कर दें इसको, एक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक सेक स्क्वायर का आप क्या लिख दीजिएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इसके प्लेस पर क्या आप बाद में मान डालिएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। 10 को आप जेड माने हैं तो 1 प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, और ये आपका कितना हो गया, डी जेड। अब 1 का क्या होगा आपको, जेड, इसका कितना होगा, जेड क्यूब बाय 3 प्लस के, और जेड जिसको माने आप डाल दीजिए, यानी कि सॉरी यहाँ पर 10x कर दीजिए, यहाँ पर 10 क्यूब एक्स बाय 3 प्लस के। अब इसी वैल्यू क्या करना आपको, डाल देना किस में, फर्स्ट में पुट कर देंगे, जल्द मेरा आ जाएगा। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है आपका आई इक्वल टू, जिसको आप I1 मान लीजिए, चलिए I1 हो गया आपका, ये आपका I1 निकल गया। तो I इक्वल टू कितना आपका I1 कितना आप निकाले, में निकाले आप यहाँ पे 10x प्लस 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा आपका, होगा 10x हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा x प्लस के। सिंपलीफाई कर सकते हैं, कर दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए आप, 10 क्यूब एक्स बाय 3 माइनस 2 10x प्लस 10x कितना आपका हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, माइनस 10x प्लस x प्लस के, रिजल्ट आपका हो गया। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को याद रखिएगा। और आपको होमवर्क फिर हम दे देते हैं, आपको क्या प्रयास करना, आपको cot टू दी पावर 4x dx। तो साइन पावर 4, कॉस पावर 4, टेन पावर 4, सेक पावर 4, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक पावर 4 यहाँ बन गया आपको, टेन पावर 4 यहाँ बन गया, साइन 4 बता दिए आपको, आपको कॉस पावर 4 और कॉट पावर 4 प्रैक्टिस कर लीजिए, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं आगे।
अब इससे आगे निकला जाए। अब कुछ क्वेश्चन आपको कि अगर इंटीग्रेशन सेक पे डिपेंड क्वेश्चन हो या कॉसेक पे हो या फिर कॉट पे हो या फिर टेन पे हो, ये चारों का स्पेशल क्वेश्चन आता है, वो मैं एक दो क्वेश्चन बता देते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन खास करके आता है आपको, इंटीग्रेट कैंडिडेट करना आपको है dx बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें क्या ऐसा क्वेश्चन क्या कीजिएगा आप, इसमें कुछ नहीं करना आपको है, दो यहाँ पर कॉफिशिएंट देखिए कितना आपका 1 और 1 है, रफ में क्या कीजिए अंडर रूट 1 का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो दोनों का स्क्वायरिंग करके प्लस कर दीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा। आपका जो भी रिजल्ट आपको आ गया उसी से क्या करना है, इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये आपको यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर बाय रूट 2। तो रिजल्ट कैसा आपका हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दी हम यहाँ पे, तो ये आपका हो गया 1 बाय रूट 2 साइन एक्स प्लस 1 बाय रूट 2 कॉस। जो भी आपको आएगा उसे डिवाइड कर दीजिएगा आराम से आप। अब रिजल्ट क्या आपका यहाँ पे होगा देखिए, और ऐसा क्वेश्चन बहुत पहले भी आ चुके हैं हम लोग को, साइन हो बाकी जो भी उसको कुछ मान लेते हैं, अगर ये आपका साइन है तो ये मेरा कॉस मान लेंगे तो भी काम चल जाएगा, या फिर दोनों को साइन सामान तभी मेरा काम चल जाएगा। जिसमें आपको कन्वर्ट करना आपकी मर्जी किसमें क्वेश्चन कन्वर्ट करना है। सपोज कीजिए यहाँ पे हम यहाँ पर करते इसको मान लेते हैं, इसको हम लोग cos 45, यहाँ आपका ये हो गया साइन एक्स है ही, इसको मान लेते हैं cos 45। एक बात याद रखिए, अगर ये cos 45 की ऑटोमेटिक साइन 45 हो जाता है, तो यहाँ पर कर दीजिए cos x इंटू साइन 45। ये फॉर्मूला बन गया आपको साइन ए इंटू कॉस भी प्लस कॉस इंटू साइन भी। अगर दोनों कॉस कॉस लेंगे फॉर्मूला कॉस में चला जाएगा आपका, ये कितना आपका हो जाएगा 1 बाय रूट 2। ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी। अब साइन का अपोजिट क्या आप रिजल्ट आपका आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपका कॉसेक में आ जाएगा 1 बाय रूट 2 कितना आपका हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस पाई बाय 4 dx। जब कॉसेक में चला गया तो कॉसेक का फॉर्मूला आप क्या लगाते हैं, देखिए क्वेश्चन में अपने क्या पता है कॉसेक फॉर्मूला आपको, कॉसेक क्या बताएं, कॉसेक माइनस कॉट, ये एंगल चूंकि दिया हुआ है तो log 10 x बाय 2 इसका फॉर्मूला भी हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1 बाय रूट 2 log 10 x बाय 2, x कितना दिया है x प्लस पाई बाय 4, x बाय 2 होगा, पाई बाय कितना 8 हो जाएगा।
ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर यहाँ कोफिशिएंट रहता तो फिर क्या करते, डिवाइड हम लोग कर देते, या फिर नहीं तो इसको ये भी लगा, इसका आंसर लिख सकते हैं आप चाहें तो 1/√2 कॉसेक, और कॉसेक एक्स माइनस क्या कॉट एक्स, लॉग कॉसेक एक्स प्लस π/4 माइनस कॉट एक्स प्लस π/4। ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन आपको नहीं है, दोनों आपका आंसर सही हो जाएगा। तो डिपेंड करता है आप यहाँ कन्वर्ट किस में करते हैं वो देख लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का देख लीजिएगा आप लोग, अगर बनेगा तो इसमें एक होमवर्क आपको दे देते हैं बनाने के लिए आपको। एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, dx/√3 cos x प्लस, सेम जैसे बनाए ऐसे बनाइएगा, इसका पे बना लीजिएगा आप लोग, नोट्स को कर लीजिए। इसमें एक दो क्वेश्चन खास बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा है, सबसे पहले नोट पर कर इसको। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप का, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, sin x माइनस अल्फा dx। ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाइएगा वो ध्यान दीजिए जरा सा। करना इसमें आपको ये चीज है कि x माइनस अल्फा नीचे दिखाई पड़ रहा है, अब इसी को z मान लीजिए, पुट x माइनस अल्फा इक्वल टू z। पहले dx का वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको, x का dc 1 हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट dc 0 हो जाएगा आपका, तो dz/dx। तो फाइनल dx इक्वल टू कितना आपका हो गया, dz हो गया। I इक्वल टू साइन x के प्लेस पे क्या डाल दीजिएगा आप आराम से चाहिएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, z प्लस अल्फा हो जाएगा, z प्लस अल्फा, और नीचे आपने क्या माना होगा, साइन z, और dx इक्वल टू क्या होगा, dz। अब देखिए ऊपर फॉर्मूला आपको आ गया कितना, साइन a प्लस बी का, तो क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय साइन z dz। डिवाइड कर दीजिए, साइन साइन कट जाए, क्या बचेगा आपको, कॉस अल्फा, यहाँ कॉस बाय साइन क्या आपका हो जाएगा, कॉट, तो कॉट z इंटू साइन अल्फा, और ये कितना आपका हो गया, dz हो गया। अब तो कॉस चूंकि यहाँ पर dz है और कॉस अल्फा फुली कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या आपका हो जाएगा, कॉस का कॉस अल्फा रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पर क्या लग जाएगा, z लग जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट है इसको रन, बट यहाँ पर कॉट z दिया हुआ है, तो कॉट का क्या हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन टेन का क्या होता है, लॉग सेक, और कॉट का क्या होता है,
देखिए इसका हम सीखे निकालने के लिए, दिक्कत अगर होता है तो ऐसा निकाल लीजिएगा, हल्का मेहनत लगेगा, यहाँ पे निकालिए cos x बाय साइन एक्स कर दीजिएगा। देखिए साइन का डीसी कितना होगा, cos x हो जाएगा। जब नीचे का डीसी जस्ट ऊपर ला प्राप्त हो जाएगा, सीधे क्या करना आपको, लॉग लिख दीजिएगा, नीचे का वैल्यू को डाल दीजिएगा। याद रखिए, सिंपल रखिएगा। चलिए पत्थर क्या बता दिया आपको, निकालना अगर दिक्कत होगा निकाल लीजिएगा। कॉट का कितना होगा, लॉग साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग, लॉग साइन जेड प्लस क्या के, और आप जेड का मान तो निकाले हुए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका हो गया कॉस अल्फा, जेड कितना माने हुए आप, एक्स माइनस अल्फा को, ये आपका हो गया एक्स माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा लॉग साइन जेड, जेड कितना आपको, एक्स माइनस अल्फा। ये हो गया आपको रिजल्ट, इसको नोट कर लीजिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में एक क्वेश्चन होमवर्क आप देते हैं, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा आप। क्वेश्चन आपको है डी एक्स बाय साइन एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस बीटा। ये क्वेश्चन ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे साइन और कॉस दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, कि भी देख लीजिएगा। डी एक्स बाय कॉस एक्स माइनस अल्फा कॉस एक्स माइनस, दोनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर दिक्कत होगा तो अदरवाइज प्रयास कीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये था आपका, अब क्या है, ये आपका बिल्कुल आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कल मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको अलग क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर अलग टाइप होगा, जहां से बाय पार्ट्स वगैरह क्वेश्चन और पार्शियल फ्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका आने वाला है। तो आज के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।